तो बस जब काम और क्रोध और लोभ मोह अहंकार उठेगा तो ये ऐसे पागल करेंगे कि बस किसी तरफ का भी नहीं है। जब लोग बोरा जाते हैं तो राज का राज, प्रजा का प्रजा खात्मा कर देते हैं, कुछ नहीं समझते। प्रजा भी खत्म कर दे, राज को भी खत्म। ये है, कहते हैं कि इस तरह से जीव बेचारा क्या करेगा। वो तो भुर्जी के बाहर की तरह से बालू गर्म कर रही भूंज रहा है, क्या करे। उसके लिए तो कोई सहारा है नहीं है, और महात्मा मिलते नहीं है और कैसे मिलेंगे। इसे ज्वाला में तो मिलते नहीं, न समझ में आएगा। तो जब कभी सत्संग मिल जाए और होश आए तो अपना काम जो सबसे ऊपर है उसे करना चाहिए। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, काल से कोई नहीं। अब ये ऐसे महात्माओं के नियम है कि जो वचन कह दिया वो अटल है, कोई काल से बचना नहीं, बचेगा ही नहीं। ये ऐसा विधान अटल है कि उसको कोई काट नहीं सकता। कहते हैं कि जो कर्म किए हैं उससे कोई बच नहीं सकता, उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या करेगा जीव बेचारा। जीव का यहाँ कोई भी साथी नहीं। तीर तलवार ये तो सब थोड़े दिन के बनावटी है, बाकी साथी उसका यहाँ कोई नहीं है, न घर का न बाहर का। सब तमाशा देखते रह जाते हैं बस ऐसे। कौन था, कहाँ गया, कहाँ से आया था, बस यही, बस अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो जीव कोई बचना नहीं पाएगा, सबको घसीट ले जाएगा। बचेंगे कौन? जो महापुरुषों के प्यारे, जो अपना काम करेंगे, जिनको अपना काम करना आ जाए, काम करना बता दिया जाए, वो तो बच जाएंगे। और बाकी कहते हैं साहब कोई नहीं बच सकता। बोलो। करो सत्संग सुनो वाणी, बतावे नाम। कहते हैं कि चाह होनी चाहिए सत्संग की। कहीं भी सत्संग मिले तो वहां तक जाना चाहिए, और जो वाणी वचन में सुनाए जाए उसको सुन करके काम लेना चाहिए। अपने आप को समझना है कि इन वचन वाणियों में हम क्या करते हैं। जो अच्छा है उसे पकड़ लो, जो काम का नहीं उसे छोड़ दो। तुम बेकाम का तो पकड़े रहते हो, जो अच्छा अपने काम का वो छोड़ देते हो। तो कहते हैं कि भाई सत्संग की चाह, और जो वचन सुने उसे पकड़ो। यही तो दो चीजें खास करके हैं संसार में समझने की। तो सत्संग मिला नहीं, वचन वाणी सुने नहीं, क्या करोगे? और कोई क्या कर सकता? बोलो। पकड़ लो चरण सतगुरु के, यही है दाम गठबंधन। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुने तो वो जो सार बताते हैं उसे पकड़ना है, उसका चिंतन करना है, उसका ध्यान करना है। जब ये मिल जाए तो कहते हैं चरण कमल। वो तो सूरत का सार तत्व है। ये सब जड़ है, वो चेतन है। ये निरस है, उसमें रस है। बोलो। बोलो जोर से। तुमको समर्थ जान कर बेनती करूं पुकार,
भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। वो कहते हैं जब उसने वचन वाणी सुने और उसने भेद पाया और भजन शुरू कर दिया तो प्रार्थना करती है कि आप समर्थ हैं, पहले ही सब कुछ कर सकते थे लेकिन पहले कैसे करते। वो तो किसी और ने तपस्या की थी तो जीवों को उसके हवाले कर दिया। पहले तो ये सब नहीं था, पीछे से ये सब बना दिया, कर्म का जाल, फिर उसके भोग, फिर उसके दुखों सुख, फिर उसकी योनिया, ये बना बनू के जब फंसा दिया तो देखा जीवों को बड़ी तकलीफ है। तब दया आई, सत्पुरुष को उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ जीवों को सत्संग सुनाओ, वचन वाणी और वेद बताकर इस रास्ते से ले आओ। तब आकर के महापुरुषों ने उस मालिक के हुक्म से ये काम किया, जीवों के साथ और रास्ता बताकर भजन कराकर फिर चरण कमलों में लगाया। तो कहते हैं भाई जो सार है उसे पकड़ लो, असार छोड़ दो। ये जीवन इस प्रकार से आपका सफल हो जाएगा, काम में आ जाएगा। नहीं तो पशु पंछियों की तरह से मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही भोग है, वो भी इंद्रियों का भोग भोगते हैं, वो भी अज्ञानी, ये भी अज्ञानी है। तो मनुष्य शरीर का ज्ञान सर्वोपरि, वो अज्ञानी शरीर है उसमें भोग है, ये ज्ञानी शरीर है इसमें कर्म है, कर्म करने का अधिकार, उसमें भोगने का अधिकार। तो इस नर शरीर को जो तन मिला है उसको काम में अपने ले लो, और वो काम में यही है कि सूरत को जगाना, दरवाजे पर बैठ करके भजन के द्वारा नाम से जुड़ना। जो जो ये साफ होती जाएगी नाम के साथ, नाम सुनाई देने लगेगा और सफाई होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। जब साफ हो जाएगी तो उसको पकड़ लेगी और उसमें लय हो जाएगी। गुलजारा तो जब ही खिलता है जब ये साफ होकर के नाम में शब्द में लय होती है, तब पता चलता है कि नाम की कितनी बड़ी महिमा और ताकत शक्ति है। वैसे मालूम नहीं होगा। तो बड़े सौभाग्य से रास्ता हाथ में अचानक पड़ गया, घेर घार करके कोई लाया हो, समझा बुझा करके घेर घार करके दे दिया हो। तो यह अचानक में अमोलक चीज मिल गई तो उससे काम लेना चाहिए, क्योंकि जो दया को फेंक देता है वो फिर मिलना नहीं है। इसलिए महापुरुषों की मिली हुई दया को संभाल कर रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उससे काम ले लेना चाहिए। तो हम लोग जो है उस दया को फेंक देते हैं और संसार में ऐसे उलझते हैं कि याद भी नहीं करते, तो न शरीर घर से चला जाता है। आप बैठ जाओ पंथी मार के। पंथी मार के बैठो। अब आप दोनों पैर आगे करो, दोनों पैर आगे करो और उस पर अपने इन घुटनों पर हाथ रखो।
और आँख और कान बंद करके कानों से ऊपर की आवाज़ को सुनो तो